नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम रिजल्ट को लेकर क्या कुछ अभी चल रहे हैं, एएनएम कर्मियों के द्वारा क्या मांगे हो रही है और फिर से बैठक जो हुई है उसके रिगार्डिंग भी हम आपको सारी सूचनाएं बताएंगे। और क्यों ये बैठक बार बार हो रहे हैं, आप लोग यही जानना चाह रहे थे कि क्या चीज़ का बैठक है, किन कैंडिडेटों को बैठक में बुलाए जा रहे हैं। तो ये सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट रुका हुआ है उसको लेकर आप सबको पता है कि एएनएम जो कर्मी है, जो भी 32,000 प्लस अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं अपने काउंसलिंग का, वो सारे अभ्यर्थी लगभग 2 ग्रुपों में बट गए हैं। एक तो जो एग्ज़ाम में पास हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं वो, और दूसरा जो डायरेक्ट काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। तो ये जो काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं उनको तो जीत मिल चुकी है पटना हाईकोर्ट के द्वारा, और लेकिन जो अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है और उन्हीं लोगों के द्वारा ये मीटिंग रखा जा रहा है। तो मीटिंग में हो क्या रहा है, कितने जो कैंडिडेट है एएनएम कर्मी वो पहुंच रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग जानते हैं। तो जैसे कि अभी जो मीटिंग चल रहा है, ये लोग मीटिंग से बाहर आए हुए थे, तो इसके बाद ये लोग सारा कुछ बता रहे थे कि बहुत सारा जो कैंडिडेट है वो पहुँचे भी थे, बहुत सारा नहीं भी आए थे। ऐसा नहीं है कि सारे लोग उपस्थित थे। और ये लोग अपील भी कर रहे थे कि आइए हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में जो गए हैं केस लेकर, उसमें हम लोग को जीत दर्ज हो रही है। उसमें सारा मतलब कि उसमें बताया जा रहा है कि कैसे क्या इसका प्लानिंग है, क्या कुछ किए जाएंगे। और इन सारी चीज़ों को लेकर ये लोग मतलब कि चाह रहे हैं कि जो भी रिज़ल्ट की आधार पर बहाली चाह रहे हैं वो सारे अभ्यर्थी एकजुट होकर अपनी मांग को, अपने पक्ष को रखें, ताकि सरकार और आयोग इस बात पर भी अमल करे और सुप्रीम कोर्ट से कुछ निर्णायक फैसला लेकर आए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, तो इन सब का कारण था कि हम लोग वहाँ पहुँचने पर हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग की जीत दर्ज होंगे। तो ये मतलब कि इसी बातों को लेकर ही मीटिंग रखा जा रहा है, क्योंकि ये इंडिविजुअल किसी का मैटर तो है नहीं, ये सबका है। तो इसलिए सब उसमें शामिल होंगे, सारा का मतलब कि एक मत होंगे कैसे क्या करना है, तभी ये सारा कुछ आगे हो सकते हैं। क्योंकि जब संगठन टाइप का कुछ होते हैं तो उसमें सबका साथ ज़रूरी होता है। तो ये लोग फ़िलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में है वो केस दर्ज कर चुके हैं। तो उनका भी आप लोगों को जल्द ही, जैसे कि जून आ रहे हैं, 4 जून के बाद इलेक्शन की भी सुनवाई हो, मतलब कि उसका रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो उसके बाद आप लोगों को बहाली को लेकर भी नया चीज़ें देखने को मिल सकते हैं। इन्हीं को लेकर ये लोग अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग आइए, हम लोगों के साथ जुड़िए और आगे की जो भी कार्रवाई, जो भी स्टेप उठाए जाएंगे वो सारी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। और आप लोगों को सारी जानकारियाँ वैसे भी हम आपको पहुंचा देते हैं, जो भी अपडेट आती है वो आप तक सारी अपडेट पहुंचाते रहते हैं। इसके लिए आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें कि आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन आए वो आप तक ज़रूर पहुंचे। और इन सब की मांग एक ही है कि हम लोग की बहाली की प्रक्रिया होनी चाहिए और वो भी जल्द करवानी चाहिए, क्योंकि 2 ईयर इनकी बहाली का हो चुका है, 2 ईयर पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक बहाली का प्रोसेस आगे आयोग के द्वारा नहीं किया गया है। तो इन लोगों का यही मांग है। तो आगे और भी इन लोगों का कहना है कि हम लोग को जब तक इसमें जीत दर्ज नहीं मिलेंगे हम लोग अपनी मांग पर अटल रहेंगे। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, और जो अपडेट आएंगे वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।